नमस्ते आप लोगों को फिर से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा अंतिम मंत्र होगा ग्रहों के बारे में। तो अब तक हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से ग्रह बने, किस प्रकार से उनके चंद्रमा बने, और बहुत कुछ है ग्रहों के बारे में। हर ग्रह के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं वेदों में, लेकिन हम उस सब में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अब सूर्य की ओर भी जाना है। तो इस मंत्र में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 64 41 एक 164 41 मंत्र है ये ऋग्वेद का। ये बड़ा विचित्र मंत्र है फिर से, क्योंकि इस एक ही मंत्र में काफ़ी बड़ी बात कह दी है ऋषि महर्षियों ने। तो इस मंत्र को जैसे आपने देखा है संस्कृत में, मैं आपको यहाँ पे इसका एक एक शब्द का थोड़ा अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे कि इस मंत्र में हो क्या रहा है। तो जैसे गौरी इस मंत्र के अंदर है, तो इसमें कहा गया है गौ के लिए यूज़ किया गया है पिंक, तो इट्स काइंड ऑफ अ रेड कलर, फेमिनाइन फॉर्म है ये यहाँ पे। फिर आपकी मिमाया है, मतलब मिमाया मतलब कि भयंकर विस्फोट हुआ, एक बेलोइंग साउंड। ओके, सो देर इज़ अ काइंड ऑफ अ बूम साउंड हुई, आवाज़ है, आवाज़ के साथ कुछ निकला है। सलील यहाँ पे वैसे तो जल के लिए उपयोग हुआ है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे इस मंत्र के अंदर आपह, सलील, उर्दक, ये सब जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हैं, ऊर्जाओं के बारे में किया गया है। सो सलील का अर्थ है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऊर्जा का जनरेशन होना या शक्ति का जनरेशन होना। आपका फिर इसमें यूज़ किया गया है तक्षति, मतलब कुछ निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर एक पदी, जैसे आपको पता होगा एक पद मतलब एक पैर, द्विपद दो पैर हो गए, सा का मतलब शी होता है। फिर उसके बाद चतुष्पदी चार पैर हो गए, अष्टपदी आठ पैर हो गए, नवपदी नौ पैर हो गए। फिर आपका है भभुवशी, तो बभू वशी का मतलब है बिकमिंग, मतलब कुछ का, किसी चीज़ का बनना, होना। उसी प्रकार से आपका है सहस्र का शारा, तो इसमें क्या है थाउजेंड्स सिलेबल्स हैं, मतलब कोई चीज़ हजारों में जनरेट हुई, पॉपुलेट हुई, बनी, ठीक है। फिर है आपका परमे, परमे का मतलब है सुप्रीम, मतलब सुप्रीम बीइंग एक किस्म से। व्यूमन मतलब हेवन है इसमें, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि कितना कितना बड़ा विज्ञान इसके अंदर है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें चार जो गौरी है, इसमें चार ग्रहों के लिए गौरी, गौ शब्द का यूज उपयोग हुआ है ना, कि ये सारे गौरी जो है चार ग्रह हैं। तो चार ग्रह कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, अर्थ हुआ, मार्स हुआ आपका, और आपका जुपिटर हुआ, और ये सैटर्न है, ठीक है। तो इन चार ग्रहों के चंद्रमाओं का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में सीक्वेंस में बताया है। तो महर्षि और ऋषि महर्षि जो हैं बड़े बड़े, ये इस चीज़ को देख पा रहे हैं और एक ही मंत्र में इन्होंने सारा लिख डाला। आप ये देखिए, तो ये कहते हैं कि भाई एक भयंकर विस्फोट के कारण एक पदी, एक मून निकला, किसमें से, धरती में से। अब ये देखिए कि सारे वेदों में पहले तो ग्रह निकले सूर्य में से, फिर सूर्य की शक्ति से या फिर बाकी बड़े बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की, या आप कहें मेटियोर जिसे कहते हैं, उनकी शक्ति को मिला के ग्रहों में से चंद्रमा निकले। लेकिन बाकी कुछ ग्रहों ने चंद्रमा बाहर से भी लिए, क्योंकि जब विस्फोट हुआ था तो सिर्फ ग्रह ही नहीं निकले थे, बड़े बड़े उल्कापिंड, पेबल्स, डस्ट, बाकी चीज़ें भी सब निकली थी, है ना। फिर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि जब इसमें कहा गया है कि दो पदी, तो वो दो पैर किसके हुए, 2 फुट। यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो मंगल ग्रह है मार्स, जिसके बारे में मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में समझाया है, उसके 2 पैर। यहाँ पे फिर स्पेशल है कि जो आपका जो 12 ग्रह है, ये सैटर्न का, इसका जुपिटर का दिखाया है। तो 12 ग्रह, जैसे हमने दूसरे वीडियो में देखा है कि 12 ग्रह पहले निकले और 13वां ग्रह जो था बाहर से लिया सैटर्न ने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसमें दो आवाज़ हुई, बेलोइंग साउंड, जो मैंने अभी आपको संस्कृत में अर्थ बताया, तो बम। तो इस तरीके से पहले इसमें से 4 ग्रह निकले, फिर सैटर्न में से 8 ग्रह निकले दूसरी बार जब विस्फोट हुआ। तो इस तरीके से आपके, सॉरी, जुपिटर में से, तो इस तरीके से 12 ग्रह निकले। फिर आपके अगला ग्रह इसमें आता है सैटर्न। तो सैटर्न में से इसमें बताया है कि 9 ग्रह निकले, है ना, नवपदी, तो 9 ग्रह हो गए। तो देखिए, एक ही मंत्र के अंदर ये चारों ग्रहों के जो चंद्रमाओं की उत्पत्ति हुई है, ये ऋषियों ने छोटे में इतनी बड़ी बात समझा दी। इनका जो असली में पैदा होना है वो मैंने आपको अलग अलग वीडियो में और अपनी श्रृंखलाओं में दिखाया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अब तक का जो विज्ञान है वेदों का, ये बहुत पसंद आया होगा। आगे हम देखेंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब वैज्ञानिक
खोज का विषय भी है। अब तक जितनी भी बातें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, अपने जितने भी वीडियो हैं, ये सब चीज़ें विज्ञान ढूँढ नहीं पाया है। विज्ञान तो इसमें ही लगा हुआ है कि भाई बाहर से आके कोई टकराया है सब प्लैनेटों से और फिर प्लैनेट बन गए हैं। और इसको बहुत तरीके से खंडन किया जा सकता है, वैज्ञानिक रूप से भी खंडन किया जा सकता है। इसीलिए आज तक किसी भी चीज़ को किसी भी रिसर्च को ये नहीं बता पाए कि भाई इस प्लैनेट का ग्रह इसी प्रकार से बना है ना? तो ये एक सोच है। अब कोई अगर वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देखता है और आप अगर रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो आप इस विचार को लेके पूरा एक गणित बना सकते हैं। आप जैसे यान भेजा जाए, उसको खोदा जाए, फिर उसके जितना भी कंपोजिशन है उसको चेक किया जाए। तो खैर ये रिसर्च का विषय है। हम अब आगे चलेंगे। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी एक श्रृंखला जो है अच्छी लगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।